नमस्कार, न्यूज कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर है। नैनीताल राशन घोटाले में 4 माह में करें कार्रवाई। देहरादून उत्तराखंड की एकता से खिलवाड़ पर माफी नहीं धामी। हरिद्वार चावल की दलाली पर मंत्री जी ने मांगी रिपोर्ट। रुड़की में विधायक रमेश के घर फिर चली गोली। नैनीताल नियमावली के तहत ही होंगे सहकारिता चुनाव, हाईकोर्ट। देहरादून जन्म प्रमाण पत्र अब 21 दिन में देना होगा अनिवार्य। उत्तराखंड के 1,500 स्कूलों में 5 या इससे कम छात्र, 20,000 को दी सरकारी नौकरी, धामी। उत्तराखंड में 1 मार्च को स्वाभिमान मशाल जुलूस। स्कूलों को मिलेंगे 1317 LT शिक्षक। नैनीताल हाईकोर्ट ने लिव इन में रहने वाले जोड़ों की सुरक्षा पर मांगा जवाब। रुद्रप्रयाग में एसपी से 50,000 रुपये मांगने पर 4 गिरफ्तार। उत्तरकाशी के नौगांव में 17 लाख जुर्माने के साथ स्टोन क्रेशर हुआ सीज। औली में मूसलाधार बारिश से जमी बर्फ। उत्तरकाशी हर्षिल केदार कांठा में बर्फबारी से फिर बड़ी ठंडक। देवाल मेले में महिला मंगल दरों ने दी सुंदर प्रस्तुतियां। उत्तरकाशी के डुंडा में धूमधाम से मनाया गया लौसर पर्व। हरिद्वार यूएस नगर में भूमि खरीद अब नहीं आसान। त्रिस्तरीय पंचायतों में बढ़ेगा ओबीसी का प्रतिनिधित्व। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लौटी ठंड। हरिद्वार जिला पंचायत की बैठक में 85.72 करोड़ का बजट हुआ पास। हरिद्वार मेडिकल स्टोर में नशे की दवाएं मिली, संचालक धरा। सिटकुल में फायर स्टेशन और ओवरहेड टैंक जल्द, MD। हरिद्वार में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। हरिद्वार में चैंपियन के फायरिंग मामले में कोर्ट में चार्जशीट स्वीकार। रुड़की कलियर में मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ के मामले में 35 पर हुआ मुकदमा। रुड़की में ऐसी के व्यवहार पर भड़के बिजली कर्मी। ऋषिकेश में धूमधाम से निकाली शिव की बारात। देहरादून पानी का अवैध कनेक्शन काटने गए इंजीनियर ठेकेदार पर हमला। उत्तराखंड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कर्मियों का DG ऑफिस पर प्रदर्शन। हल्द्वानी में आधी रात तक अंधड़ ने किया परेशान। हल्द्वानी में परीक्षा के बीच छात्रों के बिगड़ने लगी तबीयत। नैनीताल दस्तावेजी काम ऑनलाइन करने पर अधिवक्ताओं ने किया विरोध। चंपावत की पहली पिंक लाइब्रेरी छतार वार्ड में खुली। पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री के विरोध पर सड़कों में उतरे यूकेडी कार्यकर्ता। डीडीहाट में कांग्रेस ने मंत्री अग्रवाल से मांगा इस्तीफा। अल्मोड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के लिए घमासान। बागेश्वर में मौजूदा अध्यक्ष ने भी दूसरी बार ठोकी ताल। बागेश्वर में कल से यातायात व्यवस्था में होगा बदलाव। रानीखेत में भाजपा मंडल अध्यक्ष हुए घोषित। सल्ट में ठेकेदारों के मनमानी से बिजली संकट से जूझे लोग। पिक्यासैंड में कार खाई में गिरने से 4 लोग हुए घायल। रानीखेत सिलोर घाटी की सड़कों की हालत सुधारने की मांग। किच्छा में विधायक बीहड़ का कोतवाल के खिलाफ प्रदर्शन। खटीमा में राज्य आंदोलनकारी चिंतामणि जोशी का आकस्मिक निधन। रुद्रपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त शिक्षिका बर्खास्त। नैनीताल उधमसिंह नगर में करीब 25,000 कूट रची राशन कार्ड बनाकर राशन घोटाला करने के आरोप में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह में मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद याचिका निराकरित कर दी है। मामले के अनुसार उधमसिंह नगर निवासी दीपेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिनमें उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर जिले में हजारों की संख्या में APL राशन कार्डों को BPL में कन्वर्ट कर सरकारी राशन का घोटाला किया गया है, जिसमें विभागीय अधिकारी और राशन विक्रेता भी शामिल हैं। उन्होंने इनकी जांच किसी राशन विक्रेता स्वतंत्र एजेंसी कराए जाने की मांग है, ताकि इसमें लिप्त दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। गुरुवार को खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 4 माह का समय देते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों का पक्ष जाने, मामले की जांच कर उसमें लिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राशन की दुकानों में मुफ्त राशन मिलने, चावल के खुले बाजारों में महंगे दामों पर बिक्री के मामले में सरकार हरकत में आ गई है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अपने
अखबार हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव खाद्य से रिपोर्ट तलब की है। खाद्य मंत्री ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान ने गुरुवार के अंक में हरिद्वार में चल रहे राशन माफिया के नेटवर्क पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हरिद्वार में कई स्थानों पर राशनों की दुकानों के आसपास दलाल सक्रिय रहते हैं। उपभोक्ता के राशन लेने के बाद ये दलाल उनसे 18 रुपये किलो के हिसाब से चावल खरीद लेते हैं। इस चावल को 22 रुपये में चावल आटा मिलों को बेच दिया जाता है, फिर इसका आटा मुरमुरे बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। खाद्य आयुक्त PS पांगती ने बताया कि हरिद्वार में खाद्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे सहकारिता समितियों के चुनाव के मामले में सरकार और अन्य पक्षों को राहत नहीं दी है। मामले में गुरुवार को न्यायाधीश मनोज तिवारी और आशीष नेथानी की खंडपीठ ने मुख्य पुनः सुनवाई हुई है। खंडपीठ ने उत्तराखंड को कोऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपील खारिज कर एकल पीठ का आदेश अपनी जगह बना हुआ है और अब सरकार की उसी के हिसाब से चुनाव कराना होगा। एकल पीठ ने 20 फरवरी को आदेश जारी कर सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटी नियमावली के नियम 12 ख के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इनके अनुसार सहकारिता चुनाव पर वही सदस्य मतदान कर सकता है जो 3 साल से सोसाइटी का सदस्य होगा। इस अवधि में उनके द्वारा एक बार लेन देन किया गया हो। इस आदेश को ट्रिब्यूनल ने चुनौती दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल और सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव में कई प्रतिनिधि निर्विरोध जीत गए हैं। नियम 12 ख महिलाओं को 30% आरक्षण में कई प्रतिनिधि निर्विरोध जीत गए, जिनमें 12 ख महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रभावित होंगे। आदेश प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि सरकार ने कई बार तिथियों में परिवर्तन करने के साथ ही चुनाव नियमों में संशोधन किया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में संशोधन गलत है। प्रदेश के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के बच्चों के जन्म पर 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी कराना होगा। सरकार ने अस्पतालों के लिए संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राज्य में अस्पतालों के लिए 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकांश अस्पताल इसका पालन नहीं कर सकते। कोई अस्पताल 2 महीने तो इससे भी अधिक समय में लोगों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जबकि कई अस्पताल बच्चों के जन्म से संबंधित डेटा देरी से निकाय को भेज रहे हैं। इस वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में मिली शिकायतों के बाद अब सभी अस्पतालों के लिए 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई अस्पताल चाहे तो प्रसव के बाद मां के डिस्चार्ज होते समय भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दे सकता है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अस्पतालों के लिए 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है और सभी अस्पतालों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूल या 1 या 2 छात्रों के भरोसे चल रहे हैं। यह प्राइवेट स्कूलों के प्रति बढ़ता रुझान या फिर पलायन का असर है। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश के 1500 से अधिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 1 से 5 तक ही सिमटी हुई है। प्रदेश में 130 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही छात्र का नाम दर्ज है। जिस प्रकार छात्र संख्या में कमी आ रही है, इससे भविष्य में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों में भी कटौती तय है। गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र में बातचीत में कहा कि UDAIS के माध्यम से किए गए आकलन में छात्र संख्या की तस्वीर सामने आई है। ये चिंताजनक तो है, लेकिन इसका समाधान क्लस्टर स्कूलों के रूप में किया जा रहा है। छात्र संख्या के अनुसार स्कूलों की संख्या का आकलन किया गया है। इसके उपाय के रूप में क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें कम संख्या वाले स्कूलों के बीच एक स्कूल को सभी संसाधन शिक्षकों से लैस किया जाएगा। कोई स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अन्य स्कूलों से स्वेच्छा से क्लस्टर स्कूल में एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्कूल आने के लिए परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधाएं देने का भी प्रावधान है। उत्तराखंड में नया शैक्षिक सत्र होने से पहले ही सरकारी माध्यमिक स्कूलों को LT कैडर के 1317 नए शिक्षक मिल गए हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चयनित LT शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के 1 महीने का वक्त दिया है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रावत ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों में प्राथमिकता के साथ नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने 12 विभिन्न विषयों के 1544 रिक्त पदों में भर्ती का प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा था। इनमें से 1317 पदों पर अंतरिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक से एक साइबर अपराधी गिरोह द्वारा DGP के नाम से पैसे की डिमांड की जा रही थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने पकड़ने में कामयाबी पाली है। साइबर ठगी करने वाले इस गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर कामयाबी पाने वाली पुलिस टीम को SP ने 2500 और पुलिस उप निदेशक अपराध और कानून से 5000 इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि जनवरी माह में उनकी CUG सरकारी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिस पर सामने वाले व्यक्ति ने स्वयं को परिचय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के रूप में दिया था। साथ ही बैंक खाते में 50,000 की धनराशि डालने का अनुरोध किया था। SP ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली रुद्रप्रयाग में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। साथ ही निरीक्षक राकेश कुमार प्रभारी साइबर सेल रुद्रप्रयाग को विवेचना सौंपी थी। विवेचना के दौरान खाते मोबाइल का संचालन महाराष्ट्र और राजस्थान में होना पाया गया। मामले की खुलासे के लिए टीम गठित कर दबिश छापेमारी के रवाना की गई। SP ने बताया कि पुलिस टीम ने संबंधित स्थानों में पहुंचकर 1 माह तक वहीं रहकर स्थानीय स्तर पर छापेमारी AI और मोबाइल फॉरेंसिक की
उपयोग से इस मामले में प्रथम दृष्टया 6 लोगों की संलिप्तता पाई, जिसमें 4 लोगों को राजस्थान से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सभी को नियमानुसार गिरफ्तार कर संबंधित स्थानीय न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर रुद्रप्रयाग लाया गया है। देहरादून त्रिस्तरीय पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष BS वर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में भेंट के दौरान आयोग के अध्यक्ष BS वर्मा की ओर से अपनी तृतीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई। विदित है कि राज्य में अप्रैल में पंचायत चुनाव संभावित है और इस लिहाज से वर्मा आयोग की रिपोर्ट को खासा अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर पहले से अधिक OBC आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों में OBC आरक्षण का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर करने की सिफारिश की गई। विदित है कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य में 12 जिला पंचायत अध्यक्ष, 358 जिला पंचायत सदस्य, 89 क्षेत्र पंचायत प्रमुख और 2974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7499 ग्राम पंचायत और 55,589 वार्ड मेंबर हैं। इन सभी के लिए OBC आरक्षण की प्रक्रिया एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों के तहत किया जाना है। चंपावत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए चंपावत जिला मुख्यालय के छतार वार्ड में जिले की पहली पिंक लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। लाइब्रेरी में सीनियर सिटीजन के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करने वाली बेटियां आसानी से सपनों की उड़ान भर सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र के चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने के क्रम में पहली बार पिंक लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। DM नवनीत पांडे की ओर से दिशा में विशेष पहल करते हुए राज्य योजना में प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से करीब 36 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान करते हुए पिंक लाइब्रेरी और ऑफिस निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग में स्थित लघु सिंचाई विभाग खंड के कार्यालय के प्रथम तल में पिंक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। ADM जयवर्धन वर्मा के अनुसार जिले में बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेटियों की पढ़ाई के लिए पिंक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कथित बयान के विरोध किया। उन्होंने पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। गुरुवार को जीरा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कैबिनेट मंत्री ने अपने शब्दों से पूर्वी समाज को अपमानित किया। सिलथाम में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री का पुतला जलाया। वक्ताओं ने बताया मामले को निर्दलीय बताते हुए सदन की चर्चा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अपमानित किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर भी कैबिनेट मंत्री का समर्थन करने का आरोप लगाया है। कहा है कि जब एक विधायक कैबिनेट मंत्री का विरोध कर रहे थे तब स्पीकर ने फटकार लगाकर जबरन उन्हें चुप करा दिया, जिससे लोग आहत हैं। इस दौरान UPD कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने और उन पर कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भाजपा हाईकमान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुरुवार को पर्यवेक्षकों के समक्ष हुई रायशुमारी में दावेदारों की सूची लंबी होगी। 8 नेताओं के सामने 2 महिला नेत्रियों ने भी दावा ठोका। जिलाध्यक्ष की दौड़ रोचक बना दिया। माना जा रहा है कि 33% आरक्षण का लाभ अल्मोड़ा की महिला नेता को मिल सकता है। भाजपा के नए जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा करना आसान नहीं होने वाला। पार्टी के कई नेता जिलाध्यक्ष बनने की आस बैठाए बैठे हैं। 3 दिन पहले तक 6 दावेदारों के नाम चर्चा की चल रही थी। एकाएक गुरुवार को हुई रायशुमारी में 10 दावेदार सामने आ गए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गुरुवार को पर्यवेक्षक प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत भौरियाल, प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरुण बंसल, चुनाव अधिकारी खिलेंद्र चौधरी ने दावेदारों का पक्ष जाना, जिसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ भी रायशुमारी की गई। सल्ट मौलिकखाल फीडर के एक फेस में गुरुवार को घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित थी। आरोप के ठेकेदारों के मनमानी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इससे करीब 5,000 की आबादी परेशानी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार दोपहर बाद मौलिकखाल फीडर के एक फेस में बिजली गुल हो गई थी। उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत की तो पता चल गया बिजली का ठेकेदार ने लाइन ठीक करने को कर्मचारी ही नहीं भेजे। उपखंड अधिकारी तस्नीक अनवर ने जल्दी आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया है। फीडर से जुड़े मौलिकखाल, शशिखाल, तहसील चौक, पुन्नाहाल क्षेत्रों के लोग परेशान रहे हैं। रानीखेत सिलोट घाटी को जोड़ने वाली रानीखेत जाली सड़क लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधारी जा रही। बारिश के दौरान सड़क पर पड़े गड्ढे तलैया बन जाते हैं, जिस कारण किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तिचलिया नौला नगर क्षेत्र पालिका क्षेत्र में सड़क सबसे अधिक बदहाल है। उधर अब तक सड़क सुधारीकरण के लिए ग्रामीण आवाज बुलंद करने का मन बना लिया है। रानीखेत जलाली मोटर मार्ग लंबे समय से बदहाल है। डामर उखड़ने के कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस कारण दुपहिया वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिलिया नौला के पालिका क्षेत्र में सड़क सबसे अधिक खराब है। डिग्री कॉलेज के समीप सड़क धंस सी गई है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में गड्ढे बने हुए बरसात में तालाब बन जाते हैं। इन गड्ढों में वाहन चलने के कारण कीचड़ दुकानों के अंदर घुस जाता है। चिकनी मिट्टी से फिसलने का भी भय बना रहता है। किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ ने गुरुवार को महाराजा प्रताप चौक पर शहर कोतवाल का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस ने कोतवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेहड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस कांग्रेसियों पर जबरन मुकदमे
कायम कर वह उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कोतवाल को हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कोतवाल को नहीं हटाया जाएगा उनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। बीते सोमवार को पुलिस ने कांग्रेस नेता सबरियार खान के खिलाफ तहरीर पर उन्हें जबरन कोतवाली में लाकर पूछताछ की थी। बिहार ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली में दरी बिछाकर धरना दिया था। कोतवाल धीरेन्द्र कुमार को हटाने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को विधायक बिहार की अगुवाई में कांग्रेस हाथों में तख्तियां लेकर नगर के मुख्य चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठे हुए। यहाँ उन्होंने कोतवाल के प्रतीकात्मक पुतले को जलाकर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। बिहार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव में आकर किच्चा विधानसभा को टारगेट कर रखा है। कांग्रेसियों पर जबरन मुकदमे कायम कर उन्हें साधारण धाराओं में जेल भेजा जाता है, जिसके साथ मारपीट होती है। पुलिस उन्हें नजरअंदाज करती रहती है। कोतवाल को किच्चा से ट्रांसफर होने के बाद दोबारा किच्चा में पोस्टिंग दी जाती है, जो कि संदेहास्पद है। बिहार ने कहा कि पुलिस कांग्रेसियों को जितना उत्पीड़न करेगी उसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोतवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई हुई। आज पुतला फूंका गया। 1 मार्च को वह सीओ ऑफिस के बाहर बैठेंगे। 6 मार्च को रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसके बाद डीजीपी से मिलने का प्रयास किया जाएगा। यदि फिर भी कोतवाल को नहीं हटाया गया तो डीजीपी और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देंगे। पुतला फूंकने वालों में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह, सबरियार खान, दर्शन कोहली, राजेश प्रताप सिंह, गुलशन सिंधी आदि मौजूद रहे।